अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, दिस इज़ साजिद मुगर लर्न विद पर्पज़ की जानिब से एक्सेल के अगले ट्यूटोरियल के साथ। आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है इसके अंदर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 15 एक्सेल की शॉर्टकट और इसकी कीज़ होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ये सबके लिए इक्वल इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर बंदा ये चाहता है कि शॉर्टकट मतलब कम से कम वक्त में वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम कर सके, तो उसके लिए उसको शॉर्ट कीज़ आना ज़रूरी होती हैं। ठीक है, तो आज मैं आपके साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीज़ हैं वो आपके साथ डिस्कस करूँगा और इनका प्रैक्टिकल आपके सामने करके दिखाऊँगा ताकि आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके साथ जो घंटी का बटन है उसको आप क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो चलें आज का हम अपना ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो की है वो क्या है, कंट्रोल+D। ठीक है, इसका क्या काम होता है, कंट्रोल+D जो हमारी की है इसका ये काम होता है कि लाइक आप डुप्लीकेट बनाना है किसी चीज़ का ना। सही है, फर्स्ट करो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1। ठीक है, अब ये 1 जो है वो नीचे मैं चाह रहा हूँ कि सेकंड सेल जो हमारा है उसके अंदर भी यही वाली 1 लिखा हुआ आ जाए, यही वाला। ठीक है, तो मैं इसको कंट्रोल+D दबाऊँगा, आप ये देखें 1 लिखा हुआ आ गया। अब फर्स्ट करो मैंने जितने भी डुप्लीकेट बनाने हैं, अब मैंने एक यहाँ डुप्लीकेट बनाना था तो मैंने कंट्रोल+D कर दिया। अब मैं फर्स्ट करो मुझे काफ़ी सारे डुप्लीकेट बनाने हैं तो आप ये सिलेक्शन करें। ठीक है, इसको रखते हुए जहाँ तक आपने डुप्लीकेट बनाने आप कंट्रोल+D करें, इसके सारे डुप्लीकेट बन जाएंगे जितने आपने सेल सेलेक्ट किए होंगे। ठीक है, अगर एक इसके नीचे रख के सिर्फ आप कंट्रोल+D दबाएंगे तो एक ही इसका डुप्लीकेट बनेगा। ठीक है, तो कंट्रोल+D की आपकी ये काम करती है। और उसके बाद जो है मशहूर ज़माना कंट्रोल+C है। ठीक है, कॉपी करने के लिए आप इस सेल पे रखें, कंट्रोल+C का बटन दबाएं। सही है, तो आपके पास ये कॉपी हो जाएगा। और उसके बाद आप जो है ना कंट्रोल V करेंगे, या एक्सेल में जो है ना कंट्रोल V इस्तेमाल होता है, या फिर आप इसी को इंटर कर देंगे। ठीक है, मैंने यहाँ कंट्रोल+C किया और इसको नीचे इंटर कर दिया, जहाँ पे ले जाके आप इसको इंटर करेंगे कंट्रोल+C की मदद से हमने कॉपी किया, कंट्रोल+V या आप इंटर कर देंगे वहाँ पे इसका ये पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि कंट्रोल+C की मदद से हम कॉपी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद कंट्रोल+H है। ठीक है, कंट्रोल+H जो होता है ये होता है फाइंड एंड रिप्लेस के लिए यूज़ होता है। सही है, तो अब इसके लिए मैं ये करता हूँ कि लाइक मेरे पास यहाँ पे 1 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे मैंने ये कुछ लिख रहा हूँ यहाँ पे ना। सही है, लाइक मैंने यहाँ 5 लिख दिया। ठीक है, अब इस सारे में से मैंने इस सबको सिलेक्शन कर लिया आपने, कंट्रोल+H दबाएं। सही है, अब मुझे यहाँ फाइंड क्या करना है, मैं चाह रहा हूँ जहाँ जहाँ 5 है। ठीक है, मुझे 5 यहाँ फाइंड करना है। 5 मैंने यहाँ लिखा, 5 लिखा, और मुझे किसके साथ रिप्लेस करना है, जिसके साथ आपने रिप्लेस करना है वो यहाँ पे लिख दे। मैं चाह रहा हूँ 5 जहाँ जहाँ लिखा हो वो वहाँ पे 4 लिखा हुआ आ जाए। सही है, तो आप कुछ भी पूरा डेटा सेलेक्ट करके यहाँ फाइंड की मदद से कंट्रोल+H दबाएंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट सेल इसका जो है ना वो फाइंड वर्ड है। ठीक है, आप क्या फाइंड करना चाह रहे हैं वो लिखेंगे, दूसरे में आप किसके साथ रिप्लेस करेंगे। ठीक है, वो लिखेंगे आप। ठीक है, अब ये देखें आपके सामने मैंने ये लिखा, तो ये देखें जहाँ 5 लिखा हुआ था यहाँ 5 था और यहाँ 5 था। ठीक है, वहाँ पे 4 लिखा हुआ आ गया, यानी कि हमने इसको रिप्लेस कर दिया। अच्छा जी, अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑटो सीरीज़ है। ऑटो सीरीज़ का क्या काम होता है, ऑटो सीरीज़ बहुत फ़ायदे की चीज़ है। ठीक है, लाइक मैंने यहाँ पे लिखा 1, यहाँ पे मैंने लिखा 2। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास तकरीबन 100 तक की अगर गिनती मैंने यहाँ पे लिखनी है, तो अब मैं 1 2 3 4 लिखूँगा, कितना टाइम लगेगा मेरा, बहुत ज़्यादा टाइम मेरा ज़ाया होगा ना। आपको ये इतना करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपने 1 लिखा और 2 लिखा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, कंट्रोल आपके पास जो की है ना उसको आपने प्रेस करना है, उसके साथ माउस को जो है ना यहाँ इसके कोने पे आपने लेके आना है। ठीक है, बल्कि आपको कंट्रोल दबाने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इन दोनों का आपने सिलेक्शन करनी है। सही है, और उसके बाद आपने क्या करना, आपका जो माउस है ना उसका लेफ़्ट साइड जो है ना उसको यहाँ पे बिल्कुल इसके कोने पे लेके जाना। अब ये देखें आपके सामने पहले प्लस जो है ना ये देखना और तरह का है ना, तो अब जब ये ब्लैक हो जाए ना प्लस का साइन, तो इसी को आपने नीचे ड्रैग कर देना है। जहाँ तक आपको गिनती चाहिए आप इसको ड्रैग कर दें, वहाँ तक आपके सामने ये गिनती सारी लिखी हुई आ जाएगी। ये देखें 15 तक मैंने लिख दिया यहाँ पे। सही है, और दूसरा तरीका इसका पता है क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आपने यहाँ 1 लिखा,
ठीक है। आपने 2 भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1 लिखना है आपने और कंट्रोल दबाना है अपने पास से, ठीक है। और इसको जो है ना डायरेक्टली आप देखें कंट्रोल दबा के इसको कोने पे लेके जाएंगे और अपना लेफ़्ट साइड की क्लिक करेंगे तो ये देखें ये ऑटो सीरीज़ खुद ही जनरेट कर देगा, ठीक है। अच्छा, इसमें आप ये भी कर सकते हैं, लाइक आपको जो है ना ये इस तरह सीरीज़ नहीं चाहिए 1 2 3 आपको नहीं चाहिए, आपको चाहिए 1 3, उसके बाद मेरे पास आ रहा है लाइक 5, 2 का स्पेस आ रहा है ना, ठीक है। आप यूँ भी कर सकते हैं। तो ये देखें जिस तरह की आप इसको सीरीज़ 2 नंबर आपको आप पहले देंगे उसी हिसाब से बाकी सारी सीरीज़ चलाएगा। ये 1 3 5 7 9 11 13 इस तरह चलाएगा आपकी सीरीज़। तो इस सीरीज़ का ये फ़ायदा होता है, ठीक है। ऑटो सीरीज़ इस तरह चला सकते हैं आप। उसके बाद ऑटो सम है, ठीक है। ऑटो सम क्या होता है? ऑटो सम ये होता है लाइक मैंने यहाँ लिखा, ये सारी मेरी कुछ वैल्यूज़ हैं, ठीक है, बहुत सारी हो सकती हैं। अब मैं यहाँ इसको सम करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब एक सम करवाने का तरीका तो ये है कि आपने लिखा इज़ इक्वल टू सम, ये सब आपने पूरी सिलेक्शन की और एंटर कर दिया। ये देखें इसका सम क्या हो गया, 26 हो गया, ठीक है, 26 है। दूसरा शॉर्टकट इसका ये तरीका है कि आप अपनी कीबोर्ड से ऑल्टर की दबाएं और इस बैक स्पेस के बराबर में इज़ इक्वल टू का बटन है वो आप दबा दें और एंटर कर दें। ये देखें ये डायरेक्ट जो है ना सम का फंक्शन यहाँ पे अप्लाई कर देगा, ऑटो सम एकदम से। ऑल्टर का बटन दबाया आपने, ठीक है, और इज़ इक्वल टू का बटन दबा दिया आपने डायरेक्ट उसी वक्त एक साथ, ऑल्टर और इज़ इक्वल टू। तो ये आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये इसका पूरा सम करके दे देगा आपको एकदम से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद टैब शिफ्टिंग है। अब टैब शिफ्टिंग क्या है? फर्ज करो मेरे पास यहाँ पे 2 टैब आ रहे हैं, एक समरी के नाम से दूसरा प्रैक्टिकल के नाम से, है ना, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ रहा है, अब फ़र्ज़ करो अगर आगे भी हों बहुत सारे, अब मुझे माउस यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। ये देखें मुझे शिफ्ट करने के लिए मुझे माउस यूज़ करना चाह रहा है, मैं चाह रहा हूँ माउस यूज़ ना करूँ। तो माउस के यूज़र से आप बचने के लिए ये कर सकते हैं, कंट्रोल दबाएं और पेज, आपके कीबोर्ड के ऊपर एक की बनी हुई है पेज अप की और इसी के नीचे पेज डाउन की, ठीक है। आप पेज डाउन यूज़ करेंगे तो ये आगे आगे चलते जाएंगे आप, ठीक है। ये देखें, और पेज अप कंट्रोल दबा के, कंट्रोल की आपने प्रेस की हुई है, इसके साथ आप पेज डाउन पेज अप यूज़ करेंगे तो इधर उधर आप जो है ना मुख्तलिफ टैब में आप जा सकते हैं आराम से, आपको की माउस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह टैब शिफ्टिंग आप कर सकते हैं इस की मदद से। अच्छा जी, और उसके बाद हमारे पास है शीट लिंक। अब आपको शीट लिंक करनी है। शीट लिंक किस तरह से करेंगे? शीट लिंक का आसान तरीका है हाइपर लिंक्स की मदद से। मैं यहाँ पे एक बटन इंसर्ट करता हूँ, लाइक बटन आप इंसर्ट कर सकते हैं या कहीं पे भी हाइपर लिंक आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेरा तरीका ये होता है कि मैं अक्सर जो है ना यहाँ पे बटन यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए मैंने यहाँ बटन लिख दिया और इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ प्रैक्टिकल, मैंने इसके ऊपर प्रैक्टिकल लिख दिया, ठीक है। इस तरह आप मुख्तलिफ बटन बना सकते हैं जो आपके पास जितनी शीटें हों, ठीक है। अच्छा, अब बटन के ऊपर आप आपने राइट क्लिक करना है माउस से और इसके ऊपर आपने क्या करना है, हाइपर लिंक लगा देना है। अब हाइपर लिंक में मैं चाह रहा हूँ कि प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो ये मुझे प्रैक्टिकल पे ले जाए, ठीक है। मैंने प्रैक्टिकल यहाँ सेलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया, ठीक है। अब आप देखें इस पर आपने क्लिक किया तो ये आप डायरेक्टली प्रैक्टिकल पे चले गए। यहाँ भी आप बटन लगा सकते हैं जो आपको डायरेक्ट समरी पे ले जाएगा। इस तरह इंटर शीट के अंदर जो है ना आपको आप लिंक कर देंगे। आप कहीं से कभी भी किसी भी शीट पे आपको पहुंचना है तो आप आराम से इस लिंक की मदद से वहाँ पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 9वें नंबर पे हमारे पास आ रहा है कंट्रोल एरो। अब ये कंट्रोल का जो एरो है ना, कंट्रोल और प्लस एरो बटन आपके ऊपर दिए हुए हैं की पे, अप है, डाउन है, लेफ़्ट है, राइट है, ये सब दिए हुए हैं आपके, ठीक है। अब मैं देखें मैं 1 पे खड़ा हूँ, अब मुझे डायरेक्ट जाना है कहाँ पे, 26 पे। तो एक तरीका तो ये है कि मैं यूँ करते 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 या रिकॉर्ड मूव करते करते जाऊँगा तो ये देखें कितना मेरा ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। दूसरा तरीका इसका शॉर्टकट ये है कि आपने 1 पे रहते हुए कंट्रोल आपने दबा के रखना है और डाउन एरो दबाएंगे तो आप डायरेक्ट आखिरी रिकॉर्ड पे चले जाएंगे और उसके बाद अप एरो दबाएंगे टॉप पे चले जाएंगे। इस तरह आपने लेफ़्ट राइट जो है ना आप इस तरह वहाँ पे मूव कर सकते हैं। कंट्रोल एरो दबा के आप इधर दबाएंगे तो जहाँ आप ये देखें मैं इस तरफ अभी सीरियल नंबर 1 पे हूँ। अब मैंने यूँ ही की इस तरफ की प्रेस की, ठीक है, तो मैं इधर उधर एकदम से डायरेक्ट आखिरी रिकॉर्ड पे चला गया। ये नीचे की मैंने कंट्रोल दबा के डाउन एरो की प्रेस की तो मैं डायरेक्ट नीचे आ गया। कंट्रोल दबा के अप एरो की तो यहाँ चला गया, राइट की, लेफ़्ट की, तो ये कंट्रोल दबा के एरो की कीज़ आपने यूज़ करनी है, ठीक है। तो इस तरह आप मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स को एकदम डायरेक्टली, अब फ़र्ज़ करो आप यहाँ पे कुछ काम कर रहे थे, ठीक है, अब ये आपसे की प्रेस किस तरह होगी, आप आखिरी रिकॉर्ड पे चले गए
ये देखें यहाँ पे आखिर में क्या लिखा है, मतलब 10 लाख में मेरे ख्याल से 48,576 नंबर पे चले गए। अब क्या होगा, अब जिसको नहीं पता होगी कि अब वो क्या करता रहेगा, पूरा दिन मूव करता रहेगा, ऊपर मूव करता रहेगा, मूव करता रहेगा। अब देखो कितना टाइम लगेगा उसको। इसका आप शॉर्टकट कर सकते हैं, कंट्रोल दबा के आप एरो दबाएंगे, ऊपर आप रिकॉर्ड पे चले जाएंगे डायरेक्टली, ठीक है। अच्छा, कंट्रोल एरो हो गई। अब इसके साथ हम शिफ्ट एरो को डिस्कस करते हैं। अब शिफ्ट एरो किस लिए काम होती है, सिलेक्शन के लिए, ठीक है। अब फर्ज करो मैं 1 पे हूँ ना, अब मुझे जो है ना सिलेक्शन करनी है पूरी आखिर तक 26 तक, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट दबा के एरो डाउन की मैं प्रेस करूँगा ऐसे, ये देखें इस तरह से आप जो है ना इसकी सिलेक्शन कर सकते, किसी भी तरफ सिलेक्शन करनी है। शिफ्ट आपने दबा के रखना है, एरो मैंने राइट क्लिक करता जा रहा हूँ अभी, या फिर लेफ़्ट करोगे इस तरफ सिलेक्शन होती जाएगी, अप करोगे ऊपर होती जाएगी, डाउन करोगे नीचे की तरफ सिलेक्शन होती जाएगी। इस तरह से ये सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल होगी आपकी। शिफ्ट दबा के और एरो की आपकी जो कीज़ हैं उनको आपने यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कंट्रोल F है। कोई भी चीज़ आपने शीट के अंदर फाइंड आउट करनी है उसको आप कंट्रोल F की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। कंट्रोल दबा के आपने F दबाया, ठीक है। मुझे पूरी शीट में क्या फ़ाइंड करना है, 10 मुझे फ़ाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, मैंने फ़ाइंड किया तो ये देखें 10 मेरे सामने आ जाएगा, ये देखें ये 10 आ गया, सही है। अच्छा, अब मुझे 1 यहाँ फ़ाइंड करना है। अच्छा, इसका दूसरा तरीका एक और ये भी है, फाइंड ऑल भी एक टाइम में आप करवा सकते हैं। आपके पास मल्टीपल अगर वही वाले सेम रिकॉर्ड्स होंगे तो वो भी आपके सामने मल्टीपल आ जाएंगे। फाइंड ऑल पे मैंने क्लिक किया तो ये सारे मेरे पास पूरी लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे सामने आ रही है कंट्रोल B, ठीक है। अब ये देखें हमारे सामने ये रिकॉर्ड आ रहा है, सही है। अच्छा, अब मुझे इसको बोल्ड करना है। फ़र्ज़ करो ये हमारी हेडिंग थी, मैंने इसको बोल्ड करना था, सही है। अब फ़र्ज़ करो मेरी ये ऊपर वाली टॉप वाली हेडिंग है, सही है। अब इसको मैं कंट्रोल B दबाऊँगा तो ये देखें पहले जो है ना ये बोल्ड थी, अब बोल्ड नहीं है, सही है। मैंने कंट्रोल B दबाया तो ये बोल्ड होगी, सही है। B फॉर बोल्ड यानी कि, सही है। और कंट्रोल U का मतलब होता है अंडरलाइन करना, सही है। अब आप ऊपर जाके होम पे जाएंगे, यहाँ ढूंढते जाएंगे, ऊपर सारे फंक्शंस होते हैं लेकिन उनको टाइम लगता है। शॉर्टकट जो कीज़ होती हैं उनका मतलब यही होता है कि टाइम सेव करने के लिए। अब ये देखें मुझे 26 मेरा जो है ना, अब 4 जो है ना यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कंट्रोल U, अब ये देखें ये अंडरलाइन हो गया, सही है। अच्छा, इसको मैं अंडरलाइन करना चाह रहा हूँ, कंट्रोल U, अंडरलाइन हो गया, सही है। U दबाने से अंडरलाइन हो जाएगा, कंट्रोल U। और उसके बाद कंट्रोल I, एटेलिक आपको करना है। एटेलिक एक फॉन्ट स्टाइल है, ठीक है। अब ये देखें मैंने 4 पे अभी मैं अप्लाई कर रहा हूँ। अब फ़र्ज़ करो मैं यहाँ ऊपर इस पर अप्लाई करता हूँ, कंट्रोल I मैंने अप्लाई किया, एटेलिक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद जो है कंट्रोल A का मतलब आपकी शीट के ऊपर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सब आपने सेलेक्ट करने हैं, कंट्रोल A। अब मैंने ये देखें कंट्रोल A प्रेस किया तो पूरा रिकॉर्ड मेरे पास कॉपी मेरे पास सामने सेलेक्ट हो गया, ठीक है। मैंने कंट्रोल C किया तो ये पूरा कॉपी हो गया। अब मैं सेकंड शीट पे जाता हूँ, किसी पे इंटर दबा देता हूँ, अब वो देखें मेरा पूरा रिकॉर्ड जो समरी पे था वो मैंने यहाँ पे ले आया, ठीक है। कंट्रोल A की मदद से मैंने पूरा सेलेक्ट किया, कंट्रोल C की मदद से मैंने कॉपी किया और इंटर दबाया तो वहाँ पे जाके मेरा सारा रिकॉर्ड पेस्ट हो गया, ठीक है। उम्मीद है कि आपको आज का हमारा ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर इसमें कोई भी चीज़ आपके लिए डिफ़िकल्ट हो, कोई चीज़ आपको समझ में ना आई हो, या और कोई किसी तरह के आपको एक्सेल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आप ना हमारे साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको वीडियोस से आपने कुछ ना कुछ सीखा है, आपको अच्छी लगी है, तो हमारी अप्रिसिएशन के लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। अच्छी चीज़ कहीं से मिले दोस्तों के साथ शेयर करें, और उसके अलावा अपने फ़ीडबैक से हमें ज़रूर आगाह करना। और इसके अलावा हम आने वाली वीडियोज़ में भी इसी तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक्सेल और अकाउंटिंग से रिलेटेड फ़िलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं, बाकी हम दीगर जो सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं IT से रिलेटेड, या मतलब लाइक बिज़नेस से रिलेटेड हैं, कोई अकाउंटिंग से रिलेटेड हैं, वो भी हम अपने ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे अपने चैनल के थ्रू। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।